थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच एवरीवन। इस साल का पूरा 11 महीना मेरा बहुत अच्छा गया। ये वीडियो मैं बहुत दिन के बाद आज बना रही हूँ। हमेशा मैं कहती हूँ कि मंथ के एंड में हमें मंथ को ग्रैटिट्यूड पे करना चाहिए, क्योंकि जितना हम ग्रैटिट्यूड पे करते हैं उतना ही हमारा आने वाला जो समय रहता है वो ग्रेटफुल मोमेंट से भर जाता है। अब हमने इस साल का 11 मंथ कंप्लीट कर लिया। अब ये साल का आखिरी महीना हमारे पास है। तो जो 11 मंथ में जितने भी बेस्ट मोमेंट्स हमने देखे या जितने भी बुरे मोमेंट्स हमारे पास आए, उसको लेकर हमें ग्रैटिट्यूड लिखना है। क्योंकि अच्छे मोमेंट्स के लिए ग्रैटिट्यूड लिखना तो बहुत इजी हो जाता है, बट जो बुरे मोमेंट के लिए ग्रैटिट्यूड लिख पाता है इस पर्सपेक्टिव से कि मेरे लाइफ में अगर ये सिचुएशन आई भी तो भी मैं इसे फेस कर पाई, टैकल कर पाई, या इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए मेरे पास एक नया कुछ ज़रिया आया, या कोई सर्कमस्टेंसेस आया, या कोई व्यक्ति आया, उसके बाद हमारे लाइफ में कुछ नया मोमेंट आता है। कहते हैं ना, अंत अस्ति प्रारंभ। कोई चीज़ प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम जब ख़त्म होती है तब तक कुछ नए अच्छी चीज़ों की शुरुआत हो जाती है। तो आपको इस साल 11 मंथ तक आपने जो भी एक्सपीरियंस किया, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप एंड करियर, ये चारों एरियाज़ में, उसको लेकर आपको ग्रैटिट्यूड लिखना है। एंड आई वुड बी ट्रूली वेरी वेरी ग्रेटफुल कि आप मोर देन 50 पॉइंट्स लिखें, क्योंकि अब आपको ये टेस्ट करना है कि अगर आप 11 मंथ के लिए भर भर के दिलदारी के साथ अच्छे और बुरे दोनों ही मोमेंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन करके ग्रैटिट्यूड लिख पाते हैं, तो आप ये चेक कर पाओगे कि आपका दिसंबर का ये पूरा 31 डेज मिराकुलस रहेगा। और जब दिसंबर का मंथ बहुत अच्छा रहेगा, बहुत हैप्पी रहेगा, बहुत ग्रेटफुल भरा रहेगा, तो जब आप दिसंबर 31 को जब ग्रैटिट्यूड मोमेंट दिसंबर के एक महीने के लिए बहुत सारा लिख पाओगे, तो सोचिए कि आपके नए साल का नया महीना कितना अच्छा शुरू होगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इसको सीरियस लीजिए, ग्रैटिट्यूड लिखिए। जितने भी दिन आपने नहीं लिखा इट इज़ ओके, लेकिन आज लिखिए और ये प्रॉमिस कीजिए कि आने वाला दिसंबर का पूरा 31 डेज हम एवरी डे 10 ग्रैटिट्यूड पॉइंट्स लिखेंगे। अगर किसी भी सिचुएशन में आप गुजर रहे हो जो आपको प्रॉब्लम या कॉन्ट्रास्ट लग रहा है, जिसके बारे में आप ग्रैटिट्यूड नहीं लिख पा रहे हो, तो आप एक शॉर्ट एंड सिंपल वन लाइनर में कमेंट कीजिए कि ये एक सिचुएशन मेरी लाइफ में आया, जो सिचुएशन से मैं अब तक हो सकता है बाहर आप नहीं निकले होंगे, जो आपको प्रॉब्लम की तरह लग रहा है, और आप इस सिचुएशन के कारण किसी और सिचुएशन के बारे में अच्छा सोच ही नहीं पा रहे, क्योंकि आपके एक नेगेटिव प्रॉब्लम के वजह से आपके 10 पॉजिटिव अच्छी चीज़ों पर आप फोकस ही नहीं कर पा रहे। और कहते हैं ना, फीलिंग इज़ द सीक्रेट। अगर आप एक नेगेटिव चीज़ों की वजह से दुख फील कर रहे हैं ना, तो आप कोई अच्छी चीज़ों के बारे में अगर लिखते भी हो तो उस अच्छी एनर्जी के साथ नहीं लिख पाओगे। लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम अच्छी एनर्जी के साथ अगर ग्रैटिट्यूड नहीं लिखते तो उसका रिजल्ट नहीं आता। रिजल्ट उसका तब भी आएगा, बट जितनी अच्छी एनर्जी के साथ हम लिखते उतना अच्छा और बेहतर रिजल्ट हमें मिलता है। तो ऐसा कुछ है तो आप कमेंट कीजिए कि ऐसी सी बात है, मैं नहीं लिख पा रही हूँ, आप मुझे सलाह दीजिए या गाइडेंस दीजिए कि मैं इसमें अच्छे से ग्रैटिट्यूड एक्सप्लेन करके कैसे लिखूँगी। मैं हमेशा से कहती हूँ कि ग्रैटिट्यूड को कभी वन लाइनर में मत लिखिए कि आई एम रियली ग्रेटफुल कि आज मेरे पास सांसें हैं। ये बहुत छोटी सी बात है। अगर आप कोई मोमेंट को ग्रैटिट्यूड बहुत छोटे से स्टेटमेंट में लिख रहे हो, इसका मतलब आपका सबकॉन्शियस माइंड भी ना उसको बहुत छोटा समझता है, बहुत छोटा सा, मतलब उसके आपके सबकॉन्शियस माइंड में उसको लेकर बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल वाली फीलिंग या एक्सपीरियंस या उसके लिए उतना रिस्पेक्ट या आभार ये है ही नहीं। अगर होता तो आपके पास रीज़न बहुत ज़रूर 1 से 2 रीज़न तो होता कि क्यों आप इसके लिए ग्रेटफुल है, और आप ये चीज़ के लिए कभी ग्रेटफुल नहीं थे, लेकिन अब आप क्यों इतना ज़्यादा ग्रेटफुल है। तो ये चीज़ अगर आपके साथ है, ये आप एक्सपीरियंस करो कि आप नहीं लिख पाते हो, तो आप कमेंट में डालिए। एंड हम ये 30 दिसंबर का पूरा 31 डेज प्रॉमिस करेंगे कि हम एवरीडे ग्रैटिट्यूड लिखेंगे। कि ग्रैटिट्यूड एक सबसे ईजीएस्ट बेस्ट प्रैक्टिस है अपने लाइफ में, सबसे सारी चीज़ें को बैलेंस करने के लिए, हैप्पी लाने के लिए, बहुत सारी चीज़ों को लेट गो करने के लिए, नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से देखने के लिए, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए, और हमारे लाइफ में एक अच्छी डिसिप्लिन लाने के लिए। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप एंड कैरियर, ये चारों एरियाज बैलेंस, हैप्पी एंड जॉयफुल होता है जब हम ग्रैटिट्यूड लिखते हैं। फॉर मेनी मोर इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में मेरी व्हाट्सएप ग्रुप चैट इनवाइट लिंक है, यू कैन क्लिक टू दैट लिंक एंड यू आर वेलकम टू माई ग्रुप। एंड वहाँ पर भी आप पूछ सकते हैं कि ऐसी कोई बात है जो मुझे गाइडेंस चाहिए। सो थैंक यू फॉर टुडे एंड नमस्ते, थैंक यू सो मच एंड आई लव यू ऑल।
गॉड ब्लेस यू।